तो बच्चों आरएस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमें जेईई मेंस के अलावा कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनको देना चाहिए जिससे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो आज बात करेंगे आपके जितने भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जितने भी आपके प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उससे कौन कौन से कॉलेज आपको मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसका आपका डब्ल्यूबीजेई का। अभी जो एग्जाम आपका डब्ल्यूबीजेई का होता है किसके लिए होता है? ये होता है वेस्ट बंगाल के लिए। वेस्ट बंगाल है, कर्नाटक है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद तेलंगाना है, उसके बाद कोची है। कुछ ऐसे आपके स्टेट है जो अभी भी एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, जिसमें कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट का बच्चा एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद आपका कॉमेड के हो गया, एमएससीटी हो गया, इसके अलावा गुजरात हो गया। गुजरात में कुछ कंडीशंस हैं, सारे बच्चे नहीं दे सकते हैं उसकी डेट भी निकल चुकी है। तो यहाँ पे बात करेंगे इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद कौन कौन से आपको कॉलेज मिलेंगे। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर आपके एंट्रेंस एग्जाम ये होते हैं। जैसे आपको देखिए डब्ल्यूजी जो आपका जो होता है, इसमें क्या होता है आपका सबसे फेमस कॉलेज कौन सा आपका है? जादवपुर यूनिवर्सिटी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, उसके बाद आपका कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को बोलते हैं, केजीईसी बोलते हैं इसको। इसके बाद आपका अगर प्राइवेट में बात करें तो कौन कौन सा यहाँ पे देखिए आपका आईएम कोलकाता है, उसके बाद हेरिटेज है, हल्दिया है, टेक्नो है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ पे आपका जो इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आपको मिल जाएंगे। और बच्चे बहुत भारी मात्रा में, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम में हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। और ये आपके वो सब्स्टिट्यूट है जहां पे आपको 75% दिखाने की जरूरत नहीं है। 12वीं में मतलब 12th क्लास में अगर बच्चों आप ड्रॉप आउट हैं, अगर आपका 75 नहीं है, या फिर अगर आप 12th की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड से हैं, एसएससी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, किसी भी आप बोर्ड से हैं, अगर किसी वजह से आपका 75 नहीं बन पा रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। काउंसलिंग रिगार्डिंग जितने वीडियोज होंगे या फिर आने वाले जो आपकी काउंसलिंग होंगी, जो आपके फॉर्म्स होंगे, बहुत सारी आपकी काउंसलिंग होगी जो जेईई मेंस के ब्याह पर भी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आपका मैं बात करूं आईपीओ दिल्ली, जीजीएसआईपीओ जो दिल्ली आपका है, जीजीएसआईपीओ जो दिल्ली है, ये अपनी काउंसलिंग कराता है आईपीओ के नाम से। पहले ये एंट्रेंस एग्जाम करवाता था सीईटी के नाम से, पर इन्होंने क्या किया 2018 के बाद इन्होंने बीटेक वाला जो पोर्शन है, जो बीटेक का कोर्स है, ये इन्होंने जेईई मेंस से क्या कर दिया है, ओपन कर दिया। अब यहाँ पे कौन कौन से कॉलेज आते हैं? यहाँ पे आपका आता है आपका यूएसआईसीटी, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, यूएसएआर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल रिसर्च। उसके बाद प्राइवेट में एमएआईटी महाराजा अग्रसेन, एमएसआईटी महाराजा सूरजमल, जीटीवीआईटी भगवान परशुराम। उसके बाद आपका आता है एचएमआर, देन उसके बाद आपका आता है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इस तरह के कॉलेज हैं यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट, जिसके लिए आपका जीजीएसआईपीओ की काउंसलिंग आपकी होती है। पर यहाँ पे आपका एंट्रेंस नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैंने सीईटी का फॉर्म भर दिया है, मेरा पेपर कब होगा। कुछ कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम ये करवाते हैं, कुछ कोर्सेज में नहीं करवाते हैं। कुछ कोर्सेज में क्या करते हैं, ये आपका सीयूटी से लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो बीटेक कोर्सेज हम बात कर रहे हैं जेईई मेंस एस्पिरेंट्स की, तो बीटेक आपका बच्चे जो इंटरेस्टेड जो बच्चे बीटेक में रहेंगे वो क्या करेंगे, आईपीओ का फॉर्म भरेंगे। और आईपीओ का फॉर्म आपका भरने की लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च आपकी लास्ट डेट है। ऐसे ही बहुत सारे काउंसलिंग फॉर्म आपके आएंगे कहां पे? जेईई मेंस का आपका पहला वाला रिजल्ट के बाद जो आपका 12 फरवरी को आएगा, उसके बाद आपका परसेंटाइल आ जाएगा। परसेंटाइल के बाद काफी सारे फॉर्म्स आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। तब बात करेंगे कौन कौन से आपके फॉर्म रहेंगे, कौन कौन सी आपकी काउंसलिंग रहेंगी, जहां पे आप अपनी जेईई मेंस की परसेंटाइल के ब्याह पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात कर रहे हैं हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की, अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस। देखिए डब्ल्यूबीजेई जहां पे कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं मैंने बता दिया आपको। सीयूटी का एग्जाम होता है, पर सीयूटी इंजीनियरिंग के लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, बहुत सारे कोर्सेज की एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट होता है। यहाँ पे आपका क्या है, अपने मन के सब्जेक्ट, इंटरेस्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसमें आपका इंजीनियरिंग की बात करें बीटेक की, तो बीटेक में देखिए क्या होता है, सीआईसी है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। ये डीयू का कैंपस है। पहले डीयू के एंट्रेंस एग्जाम से मिला करता था, लेकिन अभी क्या है, ये आपको मिलता है किससे? सीयूटी से मिलता है। और बहुत अच्छी परसेंटाइल भी ये भर जाता है। ये सभी एंट्रेंस एग्जाम की जो हम बात कर रहे हैं, ये कितनी रैंक पे मिलेंगी, जैसे डब्ल्यूबीजेई का कितना आपको नंबर चाहिए होगा एंट्रेंस एग्जाम में, सीयूटी में कितनी परसेंटाइल चाहिए होगी आपकी सीआईसी के लिए, या फिर आपका जीजीयू बिलासपुर है, इसके अलावा आपका एनडीआरआई करनाल है, इसके अलावा आपका जो है कई सारे वेटनरी के इंस्टीट्यूट यहाँ पे हैं। इसके अलावा आपका जो है बीएचयू है, देखिए यहाँ पे बीएचयू में आपका कौन सा डेयरी टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है। इसके अलावा आपका माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एसएमवीडीयू कटरा है। इस तरह के कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आपका सीयूटी की जो आपकी काउंसलिंग होती है, सीयूटी की रैंक से मिलने वाले इंजीनियरिंग के कैंपस हैं। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। जब सीयूटी की बात करेंगे डिटेल वीडियो में, जब आपका फॉर्म आ जाएगा तो हम बात करेंगे कौन कौन से इसमें जो है आपका कॉलेज मिलते हैं सीयूटी की रैंक से, सीयूटी की परसेंटाइल से, तो उस पर बात करेंगे। अब हमारा कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है? केसीईटी। ये हमारा एग्जाम होता है कर्नाटका के बच्चों के लिए, जो कर्नाटका के हमारे डोमिसाइल होल्डर हैं वो इसको दे सकते हैं। केसीईटी और कॉमेड के में अंतर इतना है कि केसीईटी और कॉमेड गेट से मिलने वाले कॉलेज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। बस केसीईटी से आप जाएंगे तो आपका फीस बहुत कम लगता है, और कॉमेड के से आप जाएंगे तो फीस आपका 2,44,000 के आसपास लगता है। तो फीस स्ट्रक्चर हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक हो गया, या काउंसलिंग प्रोसेस जो आपका कैसे अप्लाई करना है, किस रैंक में हमें अप्लाई करना है, किस राउंड में अप्लाई करना है, किस रैंक तक हमको ये मिला, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, जो आने वाले वीडियो में लगातार बताते रहेंगे। जिसके लिए करना क्या होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा और चैनल पे लगातार जुड़े रहना होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आप देखिए यूजीडब्ल्यू, ये हमारा होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए। किसके लिए होता है? ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट रैपिड कॉलेज है हमारा इस समय, जिसका एवरेज पैकेज कितना रहता है? 30 लाख के आसपास बच्चों यहाँ पे रहता है। एनआईएफ रैंकिंग में जाके देखेंगे तो आपको इसका प्लेसमेंट रैंकिंग 30 लाख आराम से दिखा देगा, मतलब टॉप पे आपको दिख जाएगा ये। इसके अलावा आपका जाने के और भी मोड है यहाँ पे, कहाँ पे? ट्रिपल आईटी हैदराबाद में क्या क्या रहता है। अगर आप जेईई मेंस से जाते हैं तो जेईई मेंस का फॉर्म अभी ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर बच्चों बोर्ड में 90% के ऊपर अगर आपका आ रहा है बोर्ड में, तो आप आराम से यहाँ पे
ट्रिपल IIT हैदराबाद में जा सकते हैं। 15 सीटें यहाँ पे रिजर्व हैं। कौन से? बीटेक और MS कोर्स के लिए 5 ईयर का कोर्स होता है। तो यूजी लेवल का जो बच्चों एग्जाम होता है ये होता है किसके लिए? बीटेक 5 ईयर, बीटेक MS 5 ईयर कोर्सेज के लिए। और अगर हम बात करें 4 ईयर कोर्सेज की, तो 4 ईयर कोर्सेज में क्या होता है? हमारा जेईई मेन से होता है। इसके अलावा लीड का एग्जाम होता है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा ओलंपियाड के बच्चों के लिए यहाँ पे सीट रहती है और बहुत सारे यहाँ पे मोड है आपका अब्रॉड के बच्चों के लिए। तो इस तरीके से कई सारे आपके यहाँ पे पोर्शन दिए हुए हैं एडमिशन के, जिससे आप जा सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूजी की, ये होता है हमारा बीटेक प्लस MS 5 डोमेन है जिसके लिए यहाँ पे जा सकते हैं। फीस ज्यादा है लेकिन आपका प्लेसमेंट ROI बहुत बेस्ट है। MSTCT का हमारा एग्जाम होता है। कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, VGTI मुंबई है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, ICT मुंबई है, उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज करड़ है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपका यवतमाल है। इस तरीके से आपके यहाँ पे कॉलेज है जिसके लिए एग्जाम कंडक्ट होता है। प्राइवेट बहुत सारे कॉलेज यहाँ पे कौन कौन से प्राइवेट? देखिए, PICT पुणे है, उसके बाद आपका पिंपरी छिंदवाड़ा है, पाटिल है, उसके बाद आपका यशवंतराव चौहान है, फिर उसके बाद आपका KJ सोमाया है, DJ सांघवी है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। MIT है, MIT आपको बहुत फेमस कॉलेज है। इस टाइप के कॉलेज के लिए आपको कंडक्ट होता है कहां पे? MSCT का एग्जाम। तो प्राइवेट वाला जो लिस्ट हम बताएंगे उसमें भी इसका नाम होगा, क्योंकि प्राइवेट बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट जिनको बच्चे पसंद करते हैं। तो MSCT आपका ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों के लिए फेमस है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं। और यहाँ पे आपका 30 से 35% जो पोर्शन है ये आपका 11th क्लास का भी पूछा जाएगा। तो बहुत ईजी एग्जाम, तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम आपका नहीं होता है। तो ये ऑप्शन में आप इसको रख सकते हैं जितने भी जेईई के बच्चे हैं। इसके अलावा बच्चों हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है IMUCT का। अब ये एग्जाम किसके लिए होता है? ये होता है हमारा मरीन इंजीनियरिंग के लिए। जितने भी बच्चे हमारे जो मैरीटाइम मरीन इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या ओशियन इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, इसके लिए हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है। बीटेक और BSc दोनों ही कोर्सेज यहाँ पे हो जाएंगे, नॉटिकल साइंस में, मरीन इंजीनियरिंग में। इस पे मैंने पूरा एक वीडियो डाल रखा है, जाके आप देख सकते हैं द मेंटर चैनल पे। और यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट का एग्जाम होता है किसके लिए होता है? रिसर्च के लिए। MSc 5 ईयर का कोर्स कराते हैं, MSc 5 ईयर इंटीग्रेटेड देंगे आपको। और आपको जो जॉब मिलती है वो कहाँ मिलती है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मिलती है। 2 कैंपस है, कहाँ पे है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भुवनेश्वर है, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंदर, बेसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंदर हमारा ये कैंपस है। तो ये 2 कैंपस के लिए हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है किसका? नेक्स्ट का। ऐसा ही कोलकाता जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं, मैथमेटिक्स में उनको इंटरेस्ट है, तो B स्टेट, उसके बाद आपका B मैथमेटिक्स, और एक कोर्स यहाँ पे अभी और आया है बैचलर ऑफ डेटा साइंस। तो यहाँ पे क्या है, अभी एक नई न्यूज ये है कि CUT से और जेईई मेन से भी बच्चे जा सकेंगे। कौन से? तीसरे वाले कोर्स में, जो बैचलर ऑफ डेटा साइंस आपका होगा, BSc डेटा साइंस जो आपका कराया जाएगा। लेकिन 2 कोर्स जो आपके B स्टेट्स है और आपका कौन सा है यहाँ पे? B मैथमेटिक्स है। B स्टेट और B मैथमेटिक्स में क्या करेंगे आप? यहाँ पे आपको क्या देना होगा? एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो बच्चों UCT का हमारा जो पेपर होता है ये होता है B के लिए। अब B क्या है? बैचलर ऑफ डिजाइन। इसमें आपका IIT बॉम्बे है, गुवाहाटी है, दिल्ली है, हैदराबाद है, ट्रिपल IIT जबलपुर है, और नया IIT हमारा एड हुआ है IIT इंदौर इस साल। क्या कराता है? बैचलर ऑफ डिजाइन का हमारा कोर्स कराता है। इसमें आपके आर्ट कॉमर्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं। एग्जाम आपका हो चुका है और सितंबर अक्टूबर में इसका फॉर्म आता है। नाटा हमारा आर्किटेक्चर के लिए होता है। गुजसेट का हमारा एग्जाम होता है गुजरात के बच्चों के लिए। TNE होता है हमारा तमिलनाडु का एंट्रेंस एग्जाम है। इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी, जिसको बोलते हैं अन्ना यूनिवर्सिटी, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जहां से हमारे अब्दुल कलाम जी पढ़े हुए हैं, इस टाइप के कॉलेज है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोयम्बटूर है, उसके बाद PhD कोयम्बटूर है। इस टाइप के कॉलेज के लिए हमारा यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है TNE का। अब देखते हैं हमारे कौन कौन से प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो बच्चों ये रहे हमारे प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से। देखिए, SRM का फॉर्म आ चुका है, 5 कैंपस के लिए कंडक्ट होता है। रामापुरम है, बड़ा पुलानी है, KTR है, सोनीपत है, उसके बाद आपका जो है गाजियाबाद है। VIT का एंट्रेंस एग्जाम हमारा होता है कहाँ के लिए होता है? चेन्नई, वेल्लोर, भोपाल, अमरावती। उसके बाद MSTCT मैंने पहले बता दिया, लेकिन प्राइवेट में बता दूं, प्राइवेट में बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, मैंने बताया वो कौन कौन से हैं। डिटेल इनकी कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, किस किस रैंक पे ये मिलते हैं, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, सारे वीडियोस लगातार आपको मिलते रहेंगे चैनल के माध्यम से। कॉमेड के एंट्रेंस एग्जाम होता है, कौन कौन से कॉलेज है? MS रमैया है, RB दयानंद सागर है, VIT बैंगलोर है, ऐसे बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट हैं, M विश्वेश्वरैया है। इन सब कॉलेजेस के लिए क्या होता है? कॉमेड के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है। 2.44 हमारा जो ये फीस रहता है। और यहाँ पे भी आपका 11th का पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइवेट अगर बच्चों आप जाना चाहते हो, प्राइवेट में थोड़ा बहुत अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कॉमेड के फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। सिम डाटा यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, और 2-3 स्लॉट में इनके एग्जाम होते हैं। बिट सेट का फॉर्म आपका आ चुका है, 2 फेज में एग्जाम होगा। जैसे आपका जेईई मेंस का होता है, पहला फेज में अगर अच्छा नहीं कर पा रहा दूसरा भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का साथ भर सकते हैं। कौन कौन से कैंपस है? आपका पलानी में है, गोवा में है, हैदराबाद में है, दुबई में है। इन कैंपस के लिए बिट सेट का एग्जाम होता है। बोर्ड में अगर आप स्टेट टॉपर रहे तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे 5 ईयर कोर्सेज भी चलते हैं जिसमें आप अपना अप्लाई कर सकते हैं बोर्ड के बेस पर। ये बच्चों प्राइवेट में कुछ और हमारे एंट्रेंस एग्जाम देखिए, PSET का होता है, बैंगलोर में PSET यूनिवर्सिटी हमारी है। मणिपाल का फॉर्म आ चुका है, शास्त्रा यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता है, अमृता अपना करवाता है, भारतीय विद्यापीठ पुणे, सिम्बाइसिस और LPU, ये एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, आप अपने सुविधा के हिसाब से, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भर सकते हैं। अगर आप फीस दे सकते हैं, इन कॉलेज की फीस ज्यादा है तो आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा बिट सेट में रिकमेंड करूंगा कि बिट सेट आप दे दो,
यूजी डबल का बच्चों आप फॉर्म भर दो। तो ये बच्चों हमारे एंट्रेंस एग्जाम है अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस। इसके अलावा जेईई मेंस के सेकंड फेज का फॉर्म आ चुका है, भर दीजिए। जिन्होंने नहीं भरा हुआ था, जिन्होंने भर दिया उनको फीस पे करना है, और जिन्होंने नहीं भरा वो एज अ फ्रेश कैंडिडेट नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब बताती है कि जेईई मेंस का बच्चों जो हमारा रिजल्ट आएगा 12 फरवरी को, इस रिजल्ट के बाद बहुत सारे ऐसे फॉर्म आएंगे जो आपको अप्लाई करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपका परसेंटाइल 99 आ गया तो कौन कौन से फॉर्म भरने हमें, मान लीजिए 95 आ गया तो कौन कौन से फॉर्म भरने। जैसे आपका धीरू भाई अंबानी है, 11IIT है, IIIT हैदराबाद है, IIIT बैंगलोर है। इसके अलावा आपका नेशनल फॉरेंसिक देखिए साइंस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे क्या होता है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो आपकी है, ये आपकी जो एनएफयू है गांधीनगर में, इनके कई सारे और कैंपस हैं, लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है, और भी कई सारे कैंपस इनके हैं। तो ये 50% सीटों के लिए क्या करते हैं, अपना एंट्रेंस करवाते हैं, इसको बोलते हैं नेशनल फॉरेंसिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। और 50% सीटें इनकी भरी जाती हैं जेईई मेंस से। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म आपके आएंगे, किस परसेंटाइल पे कौन सा फॉर्म आपको भरना है, ये सारी चीजें हम वीडियो के माध्यम से आने वाले समय में आपको बता रहे होंगे। चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।